अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज सदीक। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगो पीर की कौंसिल का आम इजलास चेयरमैन नवाज अली बिरोई की सदारत में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसील तबादला ख्याल हुआ। साबका डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मिलने वाले नकारा सजात पर अरकान कौंसिल फट पड़े। इनका कहना था कि हमें ऐसी मशीनरी फराहम की गई है जो किसी काम की नहीं, इसके बावजूद हम हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि तमाम अरकान कौंसिल इलाके की तरक्की के लिए एक पेश पर हैं। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई, जिसमें मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन और अरकान और पार्लियामेंट्री लीडर और डिप्टी लीडर का इंतखाब पर गौर किया गया। इसके साथ कायद हज़ब इख्तिलाफ का चुनाव भी किया गया, जिसमें हबीबुल्लाह सवाती मुंतखब हुए। टाउन में आने वाले मुलाजमीन के बकाया जात को हुकूमत सिंध की इजाज़त के फौरी बाद दिए जाने की मंजूरी दी गई। टाउन के हेड हाफिज को किराए पर लिए जाने के साथ कैंप हाफिज सब हाफिज की तज़ीन व आराइश की भी मंजूरी हुई। प्राइवेट सिक्योरिटी के हसूल की भी मंजूरी दी गई। साबका डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली तबाह हाल मशीनरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा अरकान कौंसिल ने अपनी यूनियन कौंसिल की सूरत-ए-हाल से भी आगाह किया। इजलास में म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, अकाउंट ऑफिसर फैज़ मोहम्मद चन्ना, बजट ऑफिसर अबसार खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन का कहना था कि हम हर सूरत में अपने इलाके की फलाह व बहबूद जारी रखेंगे। अरकान कौंसिल और इंतजामिया का मुझे भरपूर ताउन हासिल है। इस वक्त जो मसाइल हैं इनको क्या खबर, हमारे इरादे कितने बुलंद हैं। मर्दाना वार हर मुश्किल का सामना करेंगे। आवाम को यकीन दिलाते हैं कि इनके मसाइल इस तरह हल किए जाएंगे जिसकी मर्जी में मिसाल नहीं मिलती। हमारे अज़म पर खुलूस हैं, इसलिए इलाकी सूरत-ए-हाल अक्सर तब्दीली होकर मिसाली बन जाएगी। इजलास से अली अकबर का चेलो, शाजिया बलोच, हाफिज इमरान, कौसर इकबाल और दीगर अरकान कौंसिल ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुक्रिया, आप हर वक्त आते हैं हमारे इजलास को कवर करते हैं। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे इशूज़ तो आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा पसमानदा और रकबे में बड़ा हमारा टाउन मंगो पीर है। मंगो पीर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है सेवरेज की वजह से, और सफाई सुथराई के हवाले से ज़्यादा बातें हमारे शिकायत जो है मेंबरों की यही थी कि सफाई सुथराई और सेवरेज के बड़े इशूज़ हैं। और तीसरा जो है पानी और के इलेक्ट्रिक, ये इशूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। बाकी तो वैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पास तबाह है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल मेयर से मीटिंग कर रहे हैं कि हम ये जो बुनियादी चीज़ें कम से कम लोगों का सफाई सुथराई का अमल है और वाटर सप्लाई का जो है इशूज़ हैं और सेवरेज के ख़ास तौर पर इशूज़ हैं, ये हम हल करा के कम से कम लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ दें। अच्छा, ये भी बताइएगा सर, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जो कि करीब होने वाला है और ये आपका टाउन ही लगता है, इस हवाले से कितनी तैयारियाँ हो गई हैं उस इज्तिमा के लिए? अच्छा, एक तो हमारा एक नौ मौलूद नया टाउन मंगो पीर, इसमें हमारे पास मशीनरी कुछ भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। डीएमसी डिफेंड या फिर हमें डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर डिफेंड से जो मशीनरी दी गई है वो रोड पे निकालने के काबिल नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है हाउस की इजलास में अप्रूवल लिए, फ़ौरन जो है इन मशीनरी को तैयार करके हम इज्तिमा का जो है जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पे सफाई सुथराई, जंगल कटाई और मोटरेबल थोड़े बहुत पेवर या ऐसे जो मुमकिन हो सका हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के राह में आने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को फैसिलिटेट कर सकें। पहले तो हमारे जो टाउन है उसमें देही जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास 16 यूसियाँ हैं। यहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है। तो हमने जो तरक्याती काम है उस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि हम ड्रेनेज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। जो इलाके हमारे देही इलाके हैं वहाँ पे ड्रेनेज सरे से काफ़ी इलाकों में नहीं है, तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रेनेज की सहूलत जो है हम अपनी यूसीज़ में, हमारा फोकस ये है कि ड्रेनेज की सहूलत को वहाँ पे मौसर बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं मैं मंगो पीर टाउन के मेंबर कौसर इकबाल आप सबसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जो है ना हमें इश्यूज़ तो देखें मंगो पीर के अंदर बहुत सारे हैं। आप सेवरेज को ले लो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सफाई है, रोड्स नहीं बने हुए मंगो पीर में, ये सारे इश्यूज़ तो हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेपरा से अभी हमें सेवरेज लाइन की मंजूरी दी गई है और सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से हमारे इलाकों में सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। पिछले 3 माह से ये काम चल रहा है मुसलसल, स्प्रे मुहिम हुई है, इस तरह की एक्टिविटी जारी है। इंशाल्लाह सेपरा के अलावा अब जब हमारे पास स्कीमें आएंगी तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि टाउन में एक बहुत अच्छा काम करेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूसी में मैं पूरे मंगो पीर की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मसले हमारे सीवरेज लाइन की है, पीने के पानी का है कि यहाँ पीने का पानी भी नहीं है और सीवरेज लाइन तो हमारा टूटा, क्योंकि ये नया टाउन बना बिल्कुल कंडर रात का मंजर पेश करे। तो इंशाल्लाह जिस तरह टाउन चेयरमैन साहब एक जज्बे के साथ चल रहे और हमारे सारे मेंबर उसके साथ चल रहे, तो इंशाल्लाह
1 डेढ़ 2 साल में हम मुंगापीर टाउन को एक मिसाली टाउन बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। करना पड़े थे वो सेवरेज के थे, पानी के थे। उसके लिए हमारे को जो अभी हमारे को सेपरा अनाउंस हुआ है, वो हमने काम दे दिए हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे। बाकी जो इसके अलावा दीगर बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि वो पसमानदा इलाका है हमारा यहाँ का टाउन, लेकिन यही है कि उसमें ज़्यादातर लाइट का सबसे ज़्यादा मेन इशू है कि इलेक्ट्रिक को लेके उस पर काफ़ी काम किया जा रहा है। नादरा को लेके काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं और बाकी जो दीगर छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं वो उनको हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको हल कर सकें। रहमानी, तो पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आप हमेशा टाउन मंगो पीर को कवरेज देते हैं। आपने अपोजिशन की अभी बातें सुनी होगी कि इलाके के जो मसले हैं टाउन चेयरमैन की बावी मशावर से हम हल कर रहे हैं। तो यूनियन कौंसिल मंगो पीर के मसाइल है, एक तो पानी का छोटा सा मसला है, वो अभी हमें फिलफोर हल करना है। और रोड जो है हमारा बहुत 2018 से लेके अब तक अल्तवा का शिकार है, उसके लिए बहुत ही हमारे लोग परेशान हाल है। तो टाउन मंगो पीर से तो काफ़ी हम अभी भी इंशाल्लाह 2-3 सेपरा हमारे सेवरेज के और पानी के चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि पानी का मसला हमारा फिलफोर हल हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मसला है हमारा मेन रोड मंगो पीर का, क्योंकि वो वफाकी बजट से जो है ना वो टेंडर हुआ है 2018 में, लेकिन बजट के कमी होने की वजह से अभी तक अल्तवा का शिकार है। उसके लिए भी हम टाउन चेयरमैन को कह रहे हैं कि वफाकी गवर्नमेंट को लेटर लिखे ताकि वो हमारा रोड मुकम्मल हो सके। बाकी टाउन मंगो पीर के आपने देखा होगा आज काउंसिल की आपने कवरेज की होगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपोजिशन के दोस्त हैं हमारे और पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो मिल के एक बेहतर तरीके से टाउन को चला रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ इमरान अली, वाइस चेयरमैन UC 7। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 5वां इजलास था और चेयरमैन साहब ने यहाँ बुलवाया था, सेपरा के हवाले से था और पुराने कामों के हवाले से जो हमारे थे उनकी जो है आइंदा की लाहे अमल के हवाले से था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 नुकात हमारे पास पेश किए गए, जिसके अंदर से जो है इंक्रोचमेंट और रोड कटिंग के चालान वगैरह के हवाले से इंस्पेक्टर को तजवीज़ थी। उसके साथ जो है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपोजिशन लीडर का वो यहाँ पर नुमाइंदगी हुई है। उसके बाद ये है कि जो डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हायरिंग के हवाले से बात हुई है। तीसरा यहाँ पर जो हमारी जो रोज़मर्रा के मामलात की गाड़ियाँ वगैरह हैं जो सफाई सुथराई के हवाले से जो ख़राब बिल्कुल पड़ी हैं उसको रेवेन्यू करने के हवाले से बात हुई है। और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात थी, ऑफिस की तज़यीन और आराइश के हवाले से थी कि एक ऑफ़िस जो है वो अपना मंगो पीर में बने और दूसरा जो है वो सब ऑफिस सुरजानी में बने। इसकी करारदाद मंजूर हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं इस चीज़ से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर रहे हैं फ़ैसले अच्छे हो रहे हैं। और जहाँ मुखालफत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुखालफत की है और बराए तनकीद को इस्लाह के तौर पर हमने यहाँ पर उजागर किया। और यहाँ पर सबसे अहम बात यहाँ पर ये हुई है कि हमने एक करारदाद पेश की जो तमाम लोगों के लिए हर महीने जो है वो एक उम्रे का इंतज़ाम चेयरमैन की तरफ से किया गया है कि वहाँ पर जो है कुरानदाजी होगी और जितने मेम्बरान यहाँ बैठे हुए होंगे उनका एक नाम निकाला जाएगा और इंशाअल्लाह उसको उम्रे पर बिमा अखराजात भेजा जाएगा। ये खुशाइंद बात है। से उन्होंने अपने दूसरे मेम्बरान को काम दिया, सेपरा दिया, उसी तरीके से अक़लियत को भी कमोडेट किया उन्होंने। हम बराबर के हिस्सेदार हैं और इस टाउन में हमें जो मुश्किलात हैं वो पूरी कराची में सबसे बड़ा टाउन है और सबसे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन की है यहाँ पे। इवन के हल्का 114 जैसे उसके बाद अगर कोई ईस्ट के बाद कोई इलाका बनता है या ज़िला बनता है तो वो वेस्ट है। और वेस्ट में आप देख लें जो मोमिनाबाद टाउन है उसमें एक UC में है क्रिश्चियन आबादी, जो औरंगी टाउन है उसमें भी एक UC में है। लेकिन ये वाहिद मंगो पीर है जिसमें आपको हर UC में मिलेगी क्रिश्चियन आबादी और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा तादाद में मिलेगी। सबसे बड़ा इलाका हमारे पास है अल्लाह वाली, तेसर टाउन, फिर उसके बाद हमारे पास UC 14 में चारों वार्डों में हमारे पास क्रिश्चियंस हैं। तो हमें पानी की लाइनें डैमेज हैं और पिछले दौर में मैं समझता हूँ कि कुछ भी काम नहीं हुआ है और अभी ये स्टार्ट है। तो हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं वो बड़ी भाग दौड़ और वो माशाल्लाह नौजवान है और वो बड़ी जदोजहद में लगे हुए हैं। और मेयर साहब में हर दूसरे अदारे से वो आम दिनों में उनकी मीटिंग रहती है और मेरा ख्याल है कि उनकी जो जदोजहद है वो ज़रूर रंग लाएगी और हमारे टाउन को सरखरू करेगी। इसके साथ साथ जब टाउन सरखरू होगा तो हमारी मिनॉरिटी भी उसमें बराबर की हिस्सेदार होगी। इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।